हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर ऑफ एक्सक्रीशन। हमने 28 क्वेश्चन तक कर लिया था। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ किडनी कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो किडनी क्या हमारे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जो क्या होता है T12 और थर्ड लंबर ये T3 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे L3 होगा। ठीक है, थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे ये लोकेटेड होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अभी देखो इसके बाद क्या है, वाई इज किडनी रेफर्ड टू एज रेट्रोपेरिटोनियल। इसे रेट्रोपेरिटोनियल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है जो इसका जो किडनी का जो डोर्सल सरफेस होता है वही बस क्या होता है एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड होता है। ठीक है, डोर्सल सरफेस के अलावा और कोई भी वॉल इसका एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, व्हाट आर द टू जोन्स ऑफ किडनी के दो जोन्स कौन कौन से होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होते हैं और इनर मेडुला होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लो, बाद में मैं पूरी थियरी साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, व्हाट आर मेडुलरी पिरामिड्स क्या होते हैं, जो कोनिकल मासेस होते हैं मेडुला में, उसको क्या बोलते हैं हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, मैं पूरा सबकी एक्सप्लेनेशन साथ में ही दे दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन देख लो। हाँ, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू, मेडुलरी पिरामिड्स किस में प्रोजेक्ट होते हैं, कैलिसिस में प्रोजेक्ट होते हैं। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम भी है, मैं वहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, व्हाट आर रीनल कॉलम्स क्या होते हैं, देखो जो कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, ये मान लो हमारी किडनी है। ठीक है, ये वाला एरिया है कॉर्टेक्स का एरिया। ठीक है, यहाँ पे है मेडुलरी, ये वाला एरिया है कॉर्टेक्स एरिया, ये है मेडुलरी एरिया। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे होता है ऐसे कोनिकल मासेस होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स। और ये किससे अटैच होते हैं, कैलिसिस से अटैच होते हैं, और उस कैलिसिस के नीचे क्या होता है रीनल पेल्विस करके होता है। ठीक है, अभी इसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। देखो यहाँ पे अभी ये वाला जो एरिया था वो कॉर्टेक्स का एरिया था। ठीक है, अब ये वाला कॉर्टेक्स का एरिया जो ये पिरामिड्स के बीच में जो जगह खाली है वहाँ पे क्या होता है पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे भी ये ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उस एरिया को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, रीनल कॉलम्स कह रहे होते हैं। ठीक है, इधर आओ। टोटल नेफ्रॉन्स इन ह्यूमन किडनी, देखो एक किडनी में क्या होता है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दो किडनी में कितने हो जाएंगे 2 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, टोटल नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी पूछा है या फिर ईच किडनी पूछा है। अगर ह्यूमन किडनी पूछा है तो हम दोनों का काउंट करके बताएंगे, जैसे कि तो दोनों का काउंट करके कितना हो जाएगा 2 मिलियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है 2 मिलियन। ठीक है, और ईच अगर पूछेगा तो हम 1 मिलियन बताएंगे। बुक में ईच लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे दोनों का पूछ लिया। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। बुक में बस फंक्शनल यूनिट लिखा हुआ है, बट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी भी नेफ्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हो जाता है वो होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, दूसरा पार्ट हो जाता है वो क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या आता है, बस ग्लोमेरुलर वाला पार्ट आता है, और ये रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है बाउमन्स कैप्सूल से लेके DCT तक पूरा क्या आता है ये रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में आता है। ठीक है, विच आर्टेरियोल फॉर्म ग्लोमेरुलस, देखो अब एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वो क्या करता है ग्लोमेरुलस को फॉर्म करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस को फॉर्म किया, फिर उधर से ही वो फिर जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या फॉर्म करता है इफरेंट आर्टेरियोल को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल और आर्टरी में क्या डिफरेंस है, आर्टेरियोल जो होते हैं उसका क्या होता है ये डायमीटर और भी पतला होता है विद कंपैरिजन टू आर्टरीज। ठीक है, इसके बाद आओ, हाउ इज इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म, इफरेंट आर्टेरियोल कैसे फॉर्म होता है, देखो लीवर से क्या होता है, लीवर से यूरिया को और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा होता है ये रीनल आर्टरी लेके आ रही होती है। ठीक है, रीनल आर्टरी लेके आ रही होती है, और फिर जब रीनल आर्टरी ये किडनी में एंटर करने से पहले क्या होती है वो इफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, फिर एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, और वो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर ग्लोमेरुलस फिर जाके डिवाइड होता है किस में इफरेंट आर्टेरियोल में, और फिर वो आगे जाके आर्टरी में डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, आर्टरी में फॉर्म हो रही होती है। हाँ, इसके बाद क्या है, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैरीड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल पूछ रहा है, बाउमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल बेसिकली ऐसे कोई स्पेसिफिक का स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, बस इसमें एनसीईआरटी में दिया है डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, जो क्या करता है ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि बाउमन्स कैप्सूल क्या होता है डबल वॉल्ड होता है। फाइन, इसके बाद आओ, डस बाउमन्स कैप्सूल इंक्लोज ग्लोमेरुलस, तो हाँ बाउमन्स कैप्सूल क्या करता है ग्लोमेरुलस को इंक्लोज कर रहा होता है। अभी तो मैं डायग्राम जब दिखाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी। ठीक है, इधर आओ, व्हाट आर रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल किससे कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं माल्फिजियन बॉडी को। माल्फिजियन बॉडी क्या होती है, जो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम जब कंबाइन कर देते हैं, उन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, या फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोल रहे होते हैं। ठीक है, हाईली कॉइल्ड एरिया ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड एरिया जो होता है रीनल ट्यूब्यूल का उसे हम क्या बोलते हैं PCT बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सारा बताऊंगी ट्यूब्यूल के बारी बारी पार्ट, जैसे मैंने बोला ना बाउमन्स कैप्सूल से लेके
DCT तक होता है, तो अभी मैं तुम्हें सारे पार्ट्स बता रही हूँ, ठीक है। मेडुलरी पायरामिड्स प्रेजेंट इन विच रीजन, मेडुलरी पायरामिड्स कैलिक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल एंड मेडुलरी रीजन, ये देखो मेडुलरी रीजन में बस क्या आता है, मेडुलरी रीजन में बस हमारा आ जाता है, रीजन में बस हमारा लूप ऑफ हेनले आता है, ठीक है। बाकी कॉर्टिकल रीजन में क्या आता है, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और PCT DCT, ये सारे कॉर्टिकल रीजन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कहाँ गया, व्हाट आर कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, यहीं पे था ना, हाँ देखो कॉर्टिकल और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या कितना होता है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो सब ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कितने होंगे, 85% होंगे, और जुक्स्टामेडुलरी वाले कितने होंगे, बस 15% होंगे, ठीक है। रीनल कॉर्पस्कल जो होते हैं, देखो मैं तुम्हें कहाँ बताऊँ, यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये मान लो मैंने बनाई, ओह इधर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बताती हूँ। देखो ये मान लो मैंने बनाई किडनी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहता है हाइलम एंटर करने के लिए, ठीक है। ये मैंने मान लो किडनी बनाई, ठीक है। 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, हाँ ये मैंने मान लो किडनी बनाई है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हाइलम है, देखो ये मैंने मान लो किडनी बनाई है, ठीक है। इसके बाद देखो इसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो ऊपर का कॉर्टिकल रीजन है और ये वाला है जो वो मेडुलरी रीजन है, ठीक है। अभी देखो जो कॉर्टिकल रीजन वाला होता है, मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है, रीनल कॉर्पस्कल जो होते हैं वो ये किडनी वॉल के पास होते हैं, ठीक है। किडनी रीनल कॉर्पस्कल, ये जो इसमें रीनल कॉर्पस्कल होता है वो क्या होते हैं, किडनी वॉल के पास होते हैं। किडनी वॉल मतलब ये वाला होगा आउटर वॉल, ठीक है। इसके पास होगा यहाँ पे रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल में क्या आता है, बाउमन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो वो वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, किडनी वॉल के पास में होगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो भी बहुत छोटा होगा। ये देखो यहाँ से मान लो लूप ऑफ हेनले निकला और ये यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब एकदम अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है, इसके बस मेडुला के कुछ ही रीजन तक इसका जो ये लूप ऑफ हेनले होता है वो जा रहा होता है, ठीक है। और DCT इसका क्या होगा, कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। देखो इसका बाउमन्स कैप्सूल, इसका जो क्या होगा, बाउमन्स कैप्सूल और रीनल कॉर्पस, सॉरी बाउमन्स कैप्सूल और क्या नाम है तो उसका, बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, ये कहाँ पे होगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा, और DCT भी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा। लेकिन इसमें जो लूप ऑफ हेनले होगा वो क्या होगा, मेडुलरी रीजन में होगा। बस ये डिफरेंस ये होगा कि मेडुलरी रीजन में ये ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स वाला पार्ट देखते हैं। जुक्स्टामेडुलरी में क्या होता है, रीनल कॉर्पस्कल जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो वॉल के पास प्रेजेंट ना होकर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस वाले ये वाला जो रीज़न है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ ये वाला जो रीज़न है उसे हम बोलते हैं ये कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, ठीक है। जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मीट कर रहे हो, हाँ। कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, इसके पास में क्या होता है, ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो रीनल कॉर्पस्कल वाला पार्ट होता है, जैसे बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, वो इधर होते हैं, ठीक है। जिससे देखो ये कॉर्टिकल वाले में क्या था, ये रीनल कॉर्पस्कल किडनी वॉल के पास में थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, रीनल कॉर्पस्कल जुक्स्टामेडुलरी, सॉरी कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन के पास में होंगे, ठीक है। और इसका लूप ऑफ हेनले जो होगा वो बहुत लंबा होगा, ये डीपली मेडुला में डीपली पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इसके भी सेम है। PCT क्या होगा, PCT सॉरी बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और PCT और DCT, ये सारे क्या होंगे, कॉर्टिकल रीजन में होंगे। लेकिन इसका जो मेडुला होगा वो इसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो मेडुलरी रीजन में होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कि इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है कॉर्टिकल वाले में ये डीपली पेनिट्रेट नहीं कर रहा होता, लेकिन जुक्स्टामेडुलरी वाले में ये डीपली पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, देखो एक फाइन नेटवर्क होता है, जैसे इफरेंट आर्टेरियोल निकल रही होती है ना, इफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से निकल रही होती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल क्या होती हैं, ये कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल देखो सबसे पहले क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियोल आया, फिर ये क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फॉर्म किया, फिर ग्लोमेरुलस से वही चीज़ क्या हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में उधर से ब्लड लेके वो बाहर जा रहा होता है, ठीक है। तो इफरेंट आर्टेरियोल जो क्या करता है, वो कैपिलरी फॉर्म करता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कह रहे होते हैं, ठीक है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रहता है ये क्या करता है, नेफ्रॉन के अराउंड कॉइल करा होता है, मतलब पूरे नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर लिया होता है, ठीक है। और इसी से होता है वासा रेक्टा ओरिजिनेट, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे भी वो एनसीईआरटी में मैं बताऊंगी, ठीक है। वॉसा रेक्टा भी मैं बताया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक फाइन नेटवर्क होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉसा रेक्टा कहते हैं। इज इट प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो हाँ ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है या फिर एब्सेंट होता है, ठीक है। अभी इधर आओ, इधर है, मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया, इधर देख लो, ठीक है। लेंथ ऑफ किडनी इन ह्यूमन बीइंग, लेंथ ऑफ किडनी कितनी होती है, लेंथ ऑफ किडनी होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लोकेशन तो मैंने बताया था, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा दैट इज T12 और थर्ड लिम्बर वर्टिब्रा, ठीक है, L3, ओके। इसके बाद आ जाओ, किडनी या रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर, हाँ ये सही है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन किडनी कितनी होती है, 120 to 170 ग्राम्स, ठीक है। द नॉच ऑन द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सर्फेस ऑफ किडनी, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि कॉन्केव सर्फेस और कॉन्वेक्स सर्फेस किधर किधर प्रेजेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। इनर कॉन्केव सर्फेस को ये वाला पार्ट जो था ना क्या था, द नॉच ऑफ सेंटर, ये इनर, ये देखो ये वाला जो है पॉइंट इनर कॉन्केव सर्फेस, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। कॉन्केव सर्फेस और कॉन्वेक्स सर्फेस अलग अलग, जैसे ये वाला जो पार्ट है किडनी का, ये एक मिनट में बता के बताती हूँ। इधर वाला जो पार्ट है ये वाला हो गया कॉन्वेक्स साइड, ठीक है, जैसे ऐसे वाला है ना, तो ये वाला हो गया कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इधर, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉन्केव साइड, ठीक है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स याद रखना। तो हाइलम क्या होता है, यहीं से ओरिजिनेट होता है, तो ये मतलब बेसिकली ये इनर कॉन्केव सर्फेस पे रहता है, वो नॉच रहता है, उसमें क्या होता है, हाइलम रहता है, ठीक है। हाइलम करता क्या है, ये यूरेटर्स और ये यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए क्या रहता है, ये एंट्री पॉइंट रहता है, यहीं से क्या होता है, एंटर करता है। बेसिकली देखो जो नॉच होता है ना, उसको हम लोग हाइलम कह रहे होते हैं, ठीक है, और उसी नॉच के थ्रू सारी चीज़ें अंदर एंटर कर रही होती हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ डैश ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट, ये पार्ट अभी नहीं आया है, मैं जब GFR पढ़ाऊंगी या फिर बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी उसमें ये कवर करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ऐसे ही देख लो, पर मिनट क्या होता है, 1100 to 1200 ml ब्लड इसमें जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, फनल शेप्ड स्पेस इन किडनी, फनल शेप स्पेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं डायग्राम में बताऊंगी, ये देखो अंदर का मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये रीनल पेल्विस हो गया, यहाँ से निकला ऐसा करके, ठीक है। इसके ऊपर है ना रीनल कैलिक्स, और रीनल कैलिक्स से फिर क्या होते हैं, मेडुलरी पायरामिड्स निकल रहे होते हैं। इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, मैं सही से बताऊंगी, इसमें ड्रॉ नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसके बाद आओ, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस नोन है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कैलिसेस बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, ये भी अभी नहीं है, मतलब इससे मैं बाद में बताऊंगी, अभी रुक जाओ चेक कर लूँ मैं कहाँ पर था, हाँ देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस क्या क्या बोल रहे होते हैं, कैलिसेस बोल रहे होते हैं। आउटर जोन ऑफ किडनी उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर जोन मेडुला, ठीक है। मैंने अभी बताया ना, ये जो होता है ऐसे इधर का आउटर जोन क्या हो जाएगा, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेडुला हो जाएगा, ठीक है। मेडुला बेसिकली कैसे होता है, मेडुलरी पायरामिड्स के फॉर्म में होता है, जिसमें बीच बीच में जहाँ पे गैप रहते हैं वहाँ पे कॉर्टेक्स एंटर कर रहा होता है, ठीक है, मतलब वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। नेम द कोनिकल मासेस ऑफ मेडुला मेडुलरी पायरामिड्स, ठीक है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी पूछेगा तो 1 मिलियन बोलेंगे, जब बोथ किडनी बोलेगा तो 2 मिलियन बोलेंगे, या फिर सिर्फ किडनी लिखा होगा तो 2 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। या फिर अ किडनी लिखा हो तो ऐसा करके, अ किडनी हो तो 1 मिलियन ही जाएगा, ठीक है। अभी देखो, नेम द ब्रांच ऑफ आर्टरी विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इफरेंट, देखो ये ऐसा रखना, ई से इफरेंट हो गया, ई से एग्जिट हो गया, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस से एग्जिट कर रहा होता है वो कौन सा होता है, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर हम लोग पढ़ते हैं, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, इसके बाद मैं लास्ट में एक बार ब्रीफ समरी दे दूंगी जिसमें तुम्हें सारा बेसिकली आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। किडनीज कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन बीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, जो देखो यहाँ पे लिखा है ना, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लिम्बर वर्टिब्रा, ये वाला पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लिम्बर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, इसकी लेंथ 5 to 7 सेंटीमीटर विथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, ठीक है। वेट एवरेज कितना होगा, 120 से 170 ग्राम्स, ओके। अभी देखो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सर्फेस, एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखो ये वाला है ना इनर कनकेव सर्फेस, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये इनर कनकेव सर्फेस, ओ भाई ये है इनर कनकेव सर्फेस, ठीक है। यहाँ पे नॉच प्रेजेंट होता है, उससे क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, हाइलम बोल रहे होते हैं, इसमें दिया है, इसके पीछे एक और डायग्राम है उसमें मैं दिखाऊंगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनटू द हाइलम, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस, देखो इसमें दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, मैं जूम कर रही हूँ, देखो यहाँ पे रीनल पेल्विस वाला रीजन तुम्हें दिख रहा है, रीनल पेल्विस वाले रीजन में, ठीक है, रीनल पेल्विस वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन है रीनल पेल्विस, ठीक है। और इसके ऊपर देखो, रीनल पेल्विस के ऊपर देखो एक और यहाँ पे रीजन है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिसेस, देखो मैं इसमें दिखाया है मैंने,
ये प्रॉपर जो ये वाला रीजन देखो, उसमें से छोटे छोटे सा डंडे जैसा ऊपर की साइड जा रहा है, उससे वो क्या हो गया, कैलिसेस हो गया बेसिकली, ठीक है। कैलिसेस होते हैं प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर में क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। मेडुला डिवाइड्स इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पायरामिड्स, ठीक है। फ्यू कॉनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पायरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। मेडुलरी पायरामिड्स देखो, मेडुलरी पायरामिड्स के ऊपर से क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, ये देखो देखो कैलिसिस के ऊपर से क्या प्रोजेक्ट हो रहा होता है, ये मेडुलरी पायरामिड्स, ये वाला है ना जो ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हो गया, मेडुलरी पायरामिड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद कहाँ गया, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी, देखो कहाँ गया, मेडुलरी पायरामिड्स एंड रीनल कॉलम। रीनल कॉलम और मेडुलरी पायरामिड्स के बीच में क्या होता है, ये कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा होता है, मतलब प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल पायरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। मेडुलरी पायरामिड्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स बोल रहे होते हैं या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोल रहे होते हैं। देखो इसमें देखो ठीक से दिखेगा तुम्हें, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग रीनल पेल्विस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रीनल पेल्विस, ठीक है। ये वाला जो एरिया है उसे हम लोग कैलिक्स बोल रहे होते हैं, और सिंगुलर है इसलिए कैलिक्स बोल रहा है, बहुत सारे रहेंगे तो कैलिसिस बोलेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ये मेडुलरी पायरामिड्स यहाँ से निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, मेडुलरी पायरामिड वाला एरिया है, ठीक है। ये है वो नॉच जिसको हाइलम कहते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, रीनल आर्टरीज एंटर कर रही होती है, रीनल वेन्स ये सारे यहाँ से एंटर लीव ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। यूरेटर भी इसमें ही एंटर करता है, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, अंदर वाले ये उसके बाहर वाला क्या हो गया, रीनल कैप्सूल हो गया। वॉल ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल कॉलम देखो, ये वाला जो कॉर्टेक्स रीजन था, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन यहाँ पे बीच बीच में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ बीच बीच में जहाँ पे जगह खाली है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर फंक्शनल यूनिट। देखो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट लिखा है लेकिन ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, ठीक है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में क्या आ जाएगा, बेसिकली ग्लोमेरुलस ही आता है। रीनल ट्यूब्यूल में क्या आ जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल आ जाएगा, पीसीटी आ जाएगा, डीसीटी आ जाएगा, ये सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कहाँ गए, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल, ये तो हो गया। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जो एफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बन रही होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, फिर वो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वो ग्लोमेरुलस फॉर्म करा होता है, फिर जो ग्लोमेरुलस होता है वो एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म करा होता है। बेसिकली एक ही नेटवर्क है, बस इसके फॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, देखो यहाँ पे लिखा है ना, रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच होती है एफरेंट आर्टेरियोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच एफरेंट आर्टेरियोल होती है। रीनल आर्टरी देखो, आर्टरी का डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टेरियोल, ठीक है। तो रीनल आर्टरी क्या होती है, ये लंग्स से ब्लड को ला रही होती है रीनल आर्टरी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है, और एफरेंट आर्टेरियोल फिर क्या करता है, ग्लोमेरुलस को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस आर कैरिड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वो बाहर जा रहा होता है। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। देखो एक पार्ट था ग्लोमेरुलस, ठीक है, उसमें ग्लोमेरुलर वाला हो गया पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल सबसे पहले किससे स्टार्ट होता है, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउमन्स कैप्सूल बोल रहे होते हैं, जो क्या करता है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बाउमन्स कैप्सूल कॉल्ड द माल्पिगियन बॉडी और द रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल नेटवर्क। ट्यूब्यूल क्या होता है, आगे फर्दर कंटिन्यू करता है हाईली कॉइल नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। उस हाईली कॉइल नेटवर्क क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक है। हाईली कॉइल नेटवर्क होता है, ये याद रखना, हाईली कॉइल नेटवर्क ऑफ रीनल ट्यूब्यूल कौन सी होती है, वो पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइन, इधर देख लो तुम लोग थोड़ी फिगर देखो, ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये ब्लड को ला रहा होता है, ठीक है। ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ये ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर ले जा रहा होता है। एफरेंट आर्टेरियोल बेसिकली देखो, ई से एफरेंट हो गया, ई से एग्जिट हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल हो गया, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बाउमन्स कैप्सूल में, ठीक है। देखो आउटर साइड जो बाउमन्स कैप्सूल के होते हैं कैसा होता है, फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल्स होते हैं, लेकिन इनर साइड में कैसा होता है, पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स क्या फॉर्म करते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर्म करते हैं, ये मैं आगे तुम्हें बताऊंगी जब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस बता रही होंगी, ठीक है। इसके बाद देखो हाईली कॉइल्ड पीसीटी आ गया यहाँ पे, पीसीटी, फिर आ गया डीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ एनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले कैसा होता है, नीचे आ रहा होता है, डिसेंडिंग लूप, ठीक है, नीचे आ रहा होता है, और असेंडिंग लूप ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद वासा रेक्टा कैसे फॉर्म होता है, मैंने तुम्हें बताया था। एफरेंट आर्टेरियोल जो रहती है वो क्या होती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड कर रही होते हैं, उसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की एक फाइन ब्रांच होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है।
अभी ये पैसेज ऑफ यूरिन ये सारा मैं बाद में ही बताऊँगी। इधर आ जाओ, देखो हेयर पिन शेप्ड हेनलीज लूप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। हेयर हेनलीज लूप होता है नेक्स्ट पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट होती है, असेंडिंग पार्ट होती है। असेंडिंग लिम्ब कैसा होता है, कंटिन्यूज टू अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये दूसरी अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन में जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स की जो डीसीटीज होती हैं वो सारी एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं और वो सब कलेक्ट होकर स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होती है, जिससे क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी होती है वो कलेक्टिवली एक जगह पे ओपन हो रही होती है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस, और ये सारे कन्वर्ज होकर कहाँ खुल रहे होते हैं, रीनल पेल्विस में खुल रहे होते हैं थ्रू मेडुलरी पायरामिड्स इन द कैलिसिस, ठीक है। देखो मेडुलरी पायरामिड्स कहाँ, इस यहाँ से पता चला मेडुलरी पायरामिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैलिसिस में प्रेजेंट होते हैं। अभी कहाँ, रीनल पेल्विस में खुल रहे होते हैं, यहाँ पे खुल रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आओ, हो गया, यहाँ पे आओ, द माल्फिगियन कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, ठीक है। माल्फिगियन कॉर्पस्कल में क्या आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया और बाउमन्स कैप्सूल आ गया, ये सारे। और पीसीटी डीसीटी ये क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, मैंने बताया ना। और लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रीजन में, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या होते हैं, लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटे हो रहे होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बहुत लंबे हो जाते हैं, जो कि मेडुलरी रीजन में बहुत डीप में जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद देखो द इफरेंट, इसके बाद देखो क्या, द इफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ इफरेंट आर्टेरियोल, देखो इफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से निकल रहा होता है वो क्या करता है, फॉर्म फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड कैपिलरी की एक नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे थे, ठीक है। और इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की एक बहुत ही माइन्यूट जो वेसल्स होती है, उसे क्या, यू शेप्ड वेसल्स होती है, उसे क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, वासा रेक्टा, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होती है या फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। ये थे सारे तुम्हारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैं तुम्हें एक खाली पेज पे बता दे रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए आज के लिए, अभी मैं ये पूरा तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो पता चली गई थी, ठीक है। लोकेशन के बाद अब मैं तुम्हें किडनी की लोकेशन मैंने तुम्हें बता दी थी, ठीक है। थिकनेस और लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता रखी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, देखो किडनी करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो किडनी में फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट जो किडनी में बनता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। कैसे न कैसे, जैसे हमने मान लो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले लिया तो वो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के प्रोसेस क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फैट भी जो हम लेते हैं, फैट भी जो हम ले रहे होते हैं, फैट भी क्या स्टोर हो जाता है हमारी स्किन के नीचे, ठीक है। लेकिन जो हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन हमें जितना काम होगा उतना प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ करेगी, बाकी को अमाइनो एसिड में तोड़ देगी, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड में टूटा, अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है। लीवर में जैसे ये जाएगा तो NH2 ग्रुप यहाँ से क्या होगा, अमाइनो एसिड से लीव करेगा और क्या करेगा, अमोनिया फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये अमोनिया जो होगा वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन साइकिल के हेल्प से, ठीक है। अब ये वाला, अभी देखो ऑर्निथिन साइकिल के हेल्प से जो अमोनिया था यूरिया में कन्वर्ट हुआ, लिवर में होता है, याद रखना, ठीक है। अब ये यूरिया क्या हो जाएगा, ब्लड के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा, जो किडनी होगा वो इस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और फिर यूरिन को फॉर्म करेगा। ऐसे करके हम एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया क्या होता है, हम एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। यूरिया साइकिल में देखो हम क्या यूज़ करते हैं, NH3 यूज़ होता है, NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 ATP हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, यूरिया मिल रहा होता है, 2 ADP मिल रहा होता है और 3 AMP भी मिल रहा होता है। वेट एक मिनट, ठीक है, 3 AMP भी मिल रहा होता है। अभी देखो यूरिया रिमूव कैसे होता है, हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर तक लाती है, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी ला रही है, याद रखना, हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर तक लाती है, ठीक है। और फिर जो वो ब्लड होता है वो लिवर में आया, अब लिवर से क्या हो जाएगा, हेपेटिक वेन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। तो हेपेटिक वेन में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ साथ में यूरिया भी उसके साथ साथ में ही निकल जाता है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा यूरिया कंसनट्रेशन कहाँ पे होगी, हेपेटिक वेन में होगी, ठीक है। लेकिन ये जो हेपेटिक वेन है बस यूरिया यहीं तक तो रहेगा नहीं, क्योंकि हेपेटिक वेन के बाद भी ये बहुत सारे वेन्स एक साथ में मर्ज होंगे, फिर वो इधर ये आर्टरीज मर्ज होंगी, तो ऐसे ऐसे कर करके पूरे सर्कुलेटरी पाथवे में जब तक ट्रैवल करेगा तब तक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके इसकी जो यूरिया की कंसनट्रेशन कम होने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन कम होने लगेगा। फिर किडनी में जैसे ही यूरिया रिच ब्लड जाएगा, फिर वो क्या करेगा, किडनी रीनल आर्टरी से उसको यूरिया रिच ब्लड मिला और फिर वो क्या करेगा, ब्लड को
प्यूरीफाई कर देगा, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर ये वाला मैंने बता दिया था, ये वाला पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स पार्ट है, ये वाला साइड क्या है, कॉन्केव साइड है। यहाँ पे क्या होता है, हाइलम होता है, नॉच होता है, वहाँ पे क्या कर रही होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यूरिया को वो लेके आ रहा होता है किडनी में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रीनल वेन होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा होता है किडनी से बाहर। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, कोई भी यूरिया प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेटर भी यहाँ पे एंटर कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होती है इसमें कोई भी यूरिया नहीं होता, वो कहाँ जाता है, वो रीनल वेन से बाहर की ओर जा रहा होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, एक मिनट। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो किडनी के जो बाहर वाली रीजन होती है, अंदर के साइड जो बाहर की रीजन होती है उसको क्या बोला होता है, रीनल कॉर्टेक्स। अंदर के रीजन को रीनल मेडुला, ठीक है। मेडुला कैसे फॉर्म में होता है, मेडुलरी पायरामिड्स के फॉर्म में होता है। मेडुलरी पायरामिड्स, एक मिनट रुक जाओ, ये मान लो ऐसे है, ठीक है। ये वाला रीजन हो गया ऊपर वाला कॉर्टेक्स, ये वाला हो गया मेडुला, ठीक है। मेडुला वाला रीजन कैसा होता है, मेडुलरी पायरामिड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। मेडुलरी पायरामिड्स के फॉर्म में हुआ। अब इसके बीच बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स भी यहाँ पे क्या कर रहा होता है, यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। मेडुलरी पायरामिड्स के बीच में जो रीजन बच गया वहाँ पे कॉर्टेक्स ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं, ठीक है। फिर बस रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। अभी देखो रीनल आर्टरी जो रहता है वो क्या करता है, ब्लड को किडनी से किडनी तक पहुंचा रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किडनी में बताया था तो मैं, नेफ्रॉन है। हर किडनी में कितने होते हैं, 1 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन इन ईच किडनी, ठीक है। अगर ये नेफ्रॉन क्या होगा, नेफ्रॉन ब्लड को प्यूरीफाई कर रहा होता है और यूरिया को रिमूव कर रहा होता है, फिर ये यूरिन फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, रीनल आर्टरी जो होती है बेसिकली वो एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो क्या करता है, नेफ्रॉन तक ब्लड को ला रहा होता है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, ब्लड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की हेल्प से इसको लेके जाता है, ठीक है। सॉरी देखो, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड को कहाँ ले जाता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म हो रहा होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी के नीचे क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल, जिसमें कुछ ब्लड क्या होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होकर आ जाती है, ठीक है। तो एक बाउमन्स कैप्सूल में क्या हो गया, एक लिक्विड रह जाता है, उस लिक्विड को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, फिल्टरेट कह रहे होते हैं, ठीक है। देखो इधर मैं बता रही थी, देखो मान लो यहाँ पे क्या है, ये ग्लोमेरुलस है और यहाँ पे क्या है, बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट फिल्टरेट ये लिक्विड इधर आ जाता है, फिल्टर होके यहाँ पे आके जम जा मतलब रह जाता है, और इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसको फिल्टरेट कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या था, जो बाकी के जो ब्लड होते हैं, जो यहाँ से थोड़े तो फिल्टर हो गए, थोड़े जो फिल्टर नहीं हुए वो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल के हेल्प से। इफरेंट आर्टेरियोल फिर क्या करता है, ये कैपिलरी को फॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो पूरे ये नेफ्रॉन को सराउंड कर रही होती है। और इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का एक माइन्यूट वेसल जो होता है उसे कहते हैं हम लोग वासा रेक्टा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स तो मैंने तुम्हें, एक मिनट, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स तो मैंने तुम्हें बता दिए थे आई गेस। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं, देखो 2 टाइप्स होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी। कॉर्टिकल क्या होता है, ज़्यादा होता है, जक्स्ट्रामेडुलरी कम होता है। कॉर्टिकल क्या होता है, रीनल कॉर्पस्कल होते हैं उसके, जो वो किडनी वॉल के साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो उसमें जक्स्ट्रामेडुलरी में होते हैं वो किडनी वॉल नहीं, वो क्या होते हैं, इधर इस वाले एरिया में कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन है, कॉर्टेक्स और मेडुला मीट कर होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसमें रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। इसका क्या होता है, कॉर्टेक्स वाले का लूपोफेनले बहुत ही छोटा होता है, जक्स्ट्रामेडुलरी वाले का लूपोफेनले बहुत ही लंबा होता है और मेडुला के अंदर पेनिट्रेट कर होता है डीपली, ठीक है। और डीसीटी दोनों के कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में इसमें क्या आ जाएगा, रीनल कॉर्पस्कल्स आ जाएंगे तुम्हारे, जैसे बाउमन्स कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलर हो गया, ठीक है। पीसीटी और डीसीटी इसी रीजन में आ जाएगा, हाँ। और मेडुला वाले में क्या आ जाएगा, लूपोफेनले आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें और बता रही थी, ये रीनल नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस और एक पार्ट होता है ये रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी में क्या होता है, ग्लोमेरुलस ये फॉर्म करता है, और रीनल ट्यूब्यूल वाले में क्या होता है, इसमें होता है बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और लूपोफेनले, बस इतना ही होता है, बाउमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले, इसको याद रखना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं एक एक टॉपिक करके मैं तुम्हें टॉपिक वाइज करके देते जाऊँगी वीडियोस, तब तक के लिए इसे रिवाइज़ करो। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।